आज हम पढ़ेंगे लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज़। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। आज हम पढ़ेंगे फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स, क्लाउड एंड पोर पॉइंट्स और इमल्सिफिकेशन है, साथ में स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। फ्लैश एंड फायर पॉइंट का आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है। इस प्रैक्टिकल के थ्रू आपको सभी को पता है कि फ्लैश पॉइंट क्या है और फायर पॉइंट क्या है। आपने पढ़ा है कि किसी भी लुब्रिकेंट जो कि कंबस्टिबल लिक्विड है, ठीक है, नेचुरली ये एक फ्यूल भी होगा, क्योंकि हमने जितने भी लुब्रिकेंट्स पढ़े हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही पढ़े हैं हमने, ठीक है, जो कि अपने या तो मिनरल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, एनिमल ऑयल्स हैं, या अपने पेट्रोलियम ऑयल्स हैं, ग्रेफाइट वगैरह, ये सभी क्या हैं, ग्रेफाइट क्या अल्टीमेटली कार्बन है, ठीक है। जितने भी लुब्रिकेंट्स हमने पढ़े ये सभी आपके फ्यूल्स हैं, ठीक है। तो कंबस्टिबल लिक्विड्स हैं, इसका मतलब ये बर्न आउट हो सकते हैं। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि फ्लैश पॉइंट क्या है। जब भी कोई ऑयल बर्न होता है तो स्टार्टिंग में इसकी कुछ वेपर्स निकलती हैं, ठीक है। कुछ वेपर्स जब निकलती हैं, जब इसके पास हम जलती हुई तीली लेके जाएं या कुछ भी जलता हुआ कुछ भी लेके जाएं, अगर ये तुरंत बुझ जाता है तो इसके मतलब क्या है कि सफिशिएंट वेपर्स जो कि इग्नाइट हो जाए वो अभी इवॉल्व आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर वो तीली जलती है सेकेंड्स के लिए, ठीक है, बहुत हल्की सी, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए जल जाती है, उसमें जली हुई रहती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि सफिशिएंट वेपर्स इवॉल्व आउट हो गई हैं इसके जलने से, ठीक है, क्योंकि हमने उसको बर्न किया, ठीक है। ये जो सफिशिएंट वेपर इवॉल्व आउट ही, इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमम टेम्परेचर है। फ्लैश पॉइंट क्या है, ये मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कि फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फ्लैश पॉइंट क्लियर है कि मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि फ्यूल बर्न हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ करते हैं तो एक कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये वेपर्स इसकी कंटिन्यूसली इवॉल्व आउट होंगी। कंबस्टिबल लिक्विड है इसलिए और वेपर्स बनेंगी। अब हम जब इसके पास अपना जलती हुई तीली लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सरफेस है, ऑयल का सरफेस है, उस पर वेपर्स 5 to 10 सेकेंड्स के लिए इग्नाइट होती है। 5 सेकेंड्स के लिए हम ये मानते हैं कि जो हमने प्रैक्टिकल किया उसमें हमने कहा कि 5 सेकेंड्स तक वो उस पर इग्नाइट होती है, कंटिन्यूस फ्लेम बनती है। इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया कि जहाँ पर कि कंटिन्यूसली फ्यूल अब बर्न हो सकता है, ठीक है। अब हम उसको बुझा देते हैं। तो ये हमें नोट करना है कि फ्लैश पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है। फ्लैश पॉइंट वो हुआ कि जिस पर कि फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी रखता है, यानी कि उससे नीचे टेम्परेचर अगर किसी फ्यूल का है तो वो बर्न आउट नहीं होगा, उससे फ्लैश पॉइंट पर वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। एंड फायर पॉइंट पर यह है कि वो कंटिन्यूस बर्निंग शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी सिग्निफिकेंस भी क्या होती है कि हम इससे पता कर सकते हैं कि किसी भी लुब्रिकेंट को जब हम मशीनरी में काम में ले रहे हैं तो हमें उसके टेम्परेचर को इतना मेंटेन करना है कि जो उसके फायर पॉइंट तक ना पहुँचे। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग सरफेसेस के थ्रू हीट तो जनरेट होती ही है। ये एज कूलिंग एजेंट वर्क करता है लुब्रिकेंट, लेकिन कूलिंग एजेंट वर्क करने के बाद भी एक लिमिटेशंस होती हैं कि ये उसी लिमिट तक ही हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। फर्दर हीट का जनरेशन होने से ये एक टाइम के बाद ये लुब्रिकेटिंग ऑयल भी वार्म अप होगा और कहीं ये ऐसा नहीं हो कि ये फायर पॉइंट तक पहुंच जाए इसका टेम्परेचर। इसलिए हम इसे फ्लैश पॉइंट आते ही इसे मशीनरी को हम रोक देते हैं कि अब हम इससे वर्क नहीं कर सकते, मशीन आपकी गर्म हो गई है, फ्लैश पॉइंट आते ही, ठीक है। क्लियर कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एपरेटस आप लोगों ने देखा ही है लैब में। एपरेटस में क्या होता है, किस तरीके से इसे हम करते हैं, ये आपको पता है कि ये आपका एपरेटस है। देखिए इसमें क्या है, ये एक ऑयल कप है,
इसके अंदर हमने ऑयल लिया हुआ है, ठीक है। इस ऑयल में यहाँ पर 4 ओपनिंग्स की हुई हैं, जिसमें कि एक तरफ हमने टेस्ट फ्लेम यानी कि जो हम ऑयल का फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट करते हैं फ्लेम ले जाके, ये ओपनिंग है। दूसरी यहाँ पर स्टिरर के थ्रू ऑयल को कंटिन्यूसली सेम टेम्परेचर पर रखा जाता है। थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, चेक किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि फ्लैश पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है और फायर पॉइंट पे क्या टेम्परेचर होगा ना। ये शटर है, शटर के थ्रू हम इसको ओपनिंग को बंद कर सकते हैं या इसे खोल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। एयर का भी हम यहीं से इसकी पासिंग करते हैं कि एयर इसको बर्न आउट होने के लिए, ऑयल को बर्न आउट होने के लिए एयर का भी जो है हम एयर इसमें पास करते हैं, जिससे कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो सके। इस ऑयल बाथ को हमने यहाँ पर लेवलिंग भी है, जिससे कि मार्किंग है कि हमें किस मार्क तक ऑयल फिल करना है, कितना ऑयल हमने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसको बाहर हमने जो रखा है एयर बाथ है। एयर बाथ के थ्रू क्या होगा कि ये बाहर इसकी जो टेम्परेचर है, हीट बाहर नहीं जाएगी, जो हम गर्म कर रहे हैं ये एयर के अंदर ही रहेगी, एयर के थ्रू इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर है, बर्नर यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्लियर है ना। हम इसका वर्किंग किस तरीके से करते हैं, ये डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं कि ये ऑयल कप है, ये आपका ब्रास का बना हुआ है, इसका 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ है, यानी ये इतना लंबा है, ठीक है। इसमें कितनी 4 ओपनिंग्स हमने आपको बताई दी। शटर किस तरह के वर्क करता है कि शटर के थ्रू हम इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं इस ओपनिंग को। फ्लेम एक्सपोजर डिवाइस, फ्लेम एक्सपोजर डिवाइस क्या है कि जिसके थ्रू हम फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट को चेक करते हैं कि फ्लैश पॉइंट आया कि नहीं आया। जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा कि जलती हुई तीली ले जाते हैं फॉर एक जनरल वे में, इसी तरह से यहाँ पर एक फ्लेम टेस्ट के लिए होता है, ये बर्नर होता है, इससे हम करते हैं। जैसे ही हम इसको वापस ले जाते हैं, ये यहाँ पर ऑयल में अगर बुझ जाती है उस टाइम पर, जब तक फ्लैश पॉइंट नहीं आता बुझ जाती है, तो हम इसे वापस ले जाते हैं, तो ये पायलट बर्नर से वापस से जलना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर से हम फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट की टेम्परेचर रीडिंग नोट करते हैं। यह बात आपको बताई दिया। पायलट बर्नर से ऑटोमेटिकली ये टेस्ट फ्लेम बर्नर बर्न होता है, ठीक है। ये है वर्किंग, आपको क्लियर है कि किस तरीके से वर्किंग करते हैं कि हमने पहले ऑयल इसमें भर लिया, एक लेवल तक हमने ऑयल भर लिया, उसके बाद हम इसको गरम कर रहे हैं बर्नर के थ्रू, एयर जैकेट को गरम कर रहे हैं। ये एयर जैकेट, ये ऑयल कप जो बना हुआ है ब्रास का बना हुआ है, लेकिन एयर जैकेट जो है वो हीट कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एयर जैकेट के थ्रू ये ऑयल गर्म होता है। इस ऑयल के गर्म होने के बाद टाइम टू टाइम हर डिग्री टेम्परेचर पर, जिस तरह थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज हम नोट करते रहते हैं, हर 1 डिग्री इंक्रीज़ होने के साथ साथ, पर डिग्री इंक्रीज़ होने के साथ साथ हम टेस्ट फ्लेम लेके जाते हैं और चेक करते हैं। जैसे ही फ्लैश पॉइंट आता है उसको हम नोट कर लेते हैं। फ्लैश पॉइंट के बाद फर्दर इसका इंक्रीज़ देखते हैं और कंटिन्यूस हीटिंग हम दे रहे हैं, जिससे ऑयल आपका बर्न हो रहा है। उसके बाद जब इसका फायर पॉइंट आता है, जब इसकी टेस्ट फ्लेम को जब हम इसके पास ले जाते हैं, तो सफिशिएंट वेपर बन जाती हैं, जो कि कंटिन्यूसली ये जलता है, यानी कि 5 सेकंड तक अगर कंटिन्यूसली जल रहा है, इसका मतलब ये अब इसका फायर पॉइंट आ गया, ठीक है। ये रीडिंग्स हम नोट कर लेते हैं कि ये फ्लैश पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है। सिग्निफिकेंस अभी मैंने आपको बता ही दिया कि हम लुब्रिकेंट की ये सिग्निफिकेंस से पता करते हैं कि ये किस टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है।